नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल स्वागत करता हूं आपका हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं 31 मई 2020 का करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? यानी जो प्रवासी मजदूर बाहर से राज्य में आ रहे हैं उनके लिए रोजगार पैदा करने के लिए किसने स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड ने किया है स्वरोजगार योजना का शुभारंभ। और उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों थोड़े दिनों पहले दृष्टि ऐप भी लॉन्च किया था। दृष्टि ऐप पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया? ये लाख दोस्तों संख्या वाला लाख नहीं है, ये लाख होता है जिसकी चूड़ियाँ बनती है। लाख की खेती के लिए कृषि का दर्जा दिया है। तो ये होता क्या है? वैसे लाख का एक कीड़ा होता है दोस्तों। पहले तो इसका उत्तर बता देता हूँ कि इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको दर्जा दिया है। अब बात करते हैं लाख की खेती की। तो लाख की खेती में क्या होता है कि लाख की खेती में कीड़े होते हैं लाख के, जिनको बाद में पेड़ पे छोड़ दिया जाता है, और जो वो लिक्विड छोड़ते हैं उससे बनती है एक ठोस पदार्थ बनता है। उस ठोस पदार्थ को सूखने के बाद में उससे लाख बनती है और उससे चूड़ियाँ आदि बनाई जाती है। तो ये आता है किसमें? तो कीड़ों को पालने को बोलते हैं अपन वर्मी कल्चर बोलते हैं। तो अब इसको किसकी उपाधि दे दी गई है? कृषि की। तो कृषि की मान्यता दे दी किसने दी? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर। और छत्तीसगढ़ में एक और शहर है नया रायपुर। यानी कि राजधानी तो है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। इस नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया 2019 में, अटल नगर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, और ये एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था सन 2000 में। और यहाँ की राज्यपाल है अनसुईया उइके। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। यह है दोस्तों थर्ड प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो रोजगार सेतु से पता चलता है दोस्तों रोजगार की बात कर रहा है। तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु योजना क्यों शुरू की है? रोजगार सेतु योजना शुरू की है जो प्रवासी मजदूर जो कि मध्य प्रदेश के थे और बाहर रोज काम पे जाते थे, कोरोना की वजह से जो वापस अपने राज्य में आ गए, उनको रोजगार देने के लिए, यानी कि जो कुशल श्रमिक है, यानी जिनको काम आता है, उनको रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही चरण पादुका योजना भी शुरू की है। और प्रत्येक स्टेट वाइज अगर आपको योजनाएं देखनी है तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, जिसमें प्रत्येक स्टेट की जितनी भी सारी योजनाएं हैं वो उस एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की कि किस राज्य के खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया गया है? तो स्थगित कर दिया गया है तो वर्तमान में कोरोना पेंडेमिक के चलते खीर भवानी मेला जो कि जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जो कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, इसमें खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया गया है। ये खीर भवानी मेला दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जिसको कोरोना के चलते स्थगित कर दिया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो अब कई पर्सन चेंज हो गए हैं कि कई अभ्यारण्य और कई चीजें लद्दाख में चली गई है, तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब अलग हो गया है लद्दाख से। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो फिलहाल शहरों में तो बंद पड़ा है, तो गांवों में रोजगार, क्योंकि गांवों में सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा जा सकता है, तो तमिलनाडु राज्य ने दोस्तों गांवों के लिए 300 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक किसने की? ब्रिक्स है दोस्तों ब्रिक्स संगठन, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इस ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है रशिया ने, यानी कि रूस ने की है। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को, और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल।
राजधानी मॉस्को और करेंसी है रूबल। और दोस्तों ब्रिक्स या बाकी जितने भी संगठन है उनका मैंने स्पेशल अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से देख सकते हो। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। अब बात करते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? यानी कि महाराष्ट्र ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है। महाराष्ट्र में वर्तमान में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में जो चिकित्सक आदिवासी इलाकों में तैनात है उनकी तनख्वाह में वृद्धि की है। यानी कि यदि किसी को 70,000 रुपये मिल रहे थे तो अब उसको 85,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र राज्य ने की है चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि। 8वां प्रश्न है दोस्तों, SAI के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो SAI ये क्या है दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं। SAI है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। तो इसके अध्यक्ष है संदीप प्रधान, नाम ही प्रधान है और अध्यक्ष भी है दोस्तों। तो संदीप प्रधान, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दोस्तों 9th क्वेश्चन की। IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो IMF क्या है दोस्तों? IMF ने की है सहायता बांग्लादेश को प्रदान की है। पहले तो इसका उत्तर देख लेते हैं। बांग्लादेश को 732 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि वाशिंगटन DC में स्थित है। इसने बांग्लादेश को 732 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों ये है क्या अग्निप्रस्थ और मिसाइल पार्क। तो दोस्तों पहले एक INS कलिंग नाम से एक युद्धपोत हुआ करता था, जो कि 31 यानी 30 साल से ज़्यादा सेवा देने के कारण अब वो रिटायर हो गया। तो उस युद्धपोत के ऊपर मिसाइलों को सजाकर उसको म्यूजियम की तरह बनाकर उसको मिसाइल पार्क नाम दे दिया गया, जिसको स्कूल के बच्चों के लिए खोल दिया गया है कि बच्चे वहाँ पर जाकर देखेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अगर हमेशा के नए करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।